रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। उनको तो आपकी खबर नहीं थी ना। जब थोड़ी सी भी खबर मिली, वो ढूंढ रहे थे आपको, बहुत ढूंढा उन्होंने आपको। अब तक उनको आपकी खबर नहीं थी, अब खबर मिली तो देखो मुझे भेजा है ना, सेवकों को भेजा है ना खोज के लिए। रघुनाथ जी का संदेश, अभी मैंने संदेश तो आपको सुनाया ही नहीं है। अभी तो जो आपने प्रश्न किया मैंने उसका उत्तर दिया है। जो आपके स्वामी श्री राम ने मुझे आपके लिए संदेश दिया है वो सुनिए मां। और इस संदेश को सुनने के लिए हृदय बड़ा करना पड़ेगा, आपको हृदय में धीरज धरना पड़ेगा। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। अपने हृदय में धीरज धारण करके मैं जो संदेश सुनाने जा रहा हूं, हनुमान जी भी जब सुना रहे हैं तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं श्री राम से कि आप मेरे हृदय में बैठ जाना, ताकि आपका हृदय में मां को दिखा सकूं। सिर्फ वचनों से नहीं होता है। देखो जितना आपके हृदय में जानकी जी के लिए प्रेम है, दुख है, दर्द है, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका हृदय मां को एज इट इज दिखा सकूं, सेम। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। अस कई कपि गद गद भ्यों भरे बिलोचन नीर। ये कहकर कपि यानी हनुमान जी के नेत्रों में भी अश्रु भरा है, हृदय गदगद है, प्रेम में गदगद है हनुमान जी। देखो आगे क्या लिखा है, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु भरे। अपनी मां को रोता देखकर हनुमान जी कैसे ना अश्रु बहाए, और रोकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे शक्ति दो कि मैं आपका संदेश मां को सुना सकूं। और मां से भी कह रहे हैं धीरज धारण करके सुनना, हृदय विशाल करके सुनना कि प्रभु श्री राम ने आपके लिए संदेश क्या दिया है। आगे देखें, 14वें दोहे के बाद, कयूं राम वियोग तब सीता, कयूं राम वियोग तब सीता, मोकऊ सकल भय विपरीता, मोकऊ सकल भय विपरीता, नवतरु किसले मनु कृसानो, नवतरु विचले मनु कृसानो, काल निशा सम निशि शशि भानो, काल निशा सम निशि शशि भानो, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रे करत ते पीरा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा। जैसे जानकी अम्बा वीरे की अग्नि में जल रही थी और उनको चारों तरफ अग्नि अग्नि दिखाई दे रही थी और अग्नि मिलती नहीं थी, आज श्री राम ने क्या संदेश दिया हनुमान जी को, जानकी अम्बा को सुना रहे हैं। क्यों राम वियोग तब सीता। प्रभु श्री राम ने कहा है मां, मैया तो हनुमान जी बुला रहे हैं। जानकी रघुनाथ जी का संदेश जब दे रहे हैं तो एज इट इज सुना रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी बोले, हे सीते। श्री राम जी क्या कह रहे हैं, हे सीते। सीता का ना तब सीता, वियोग तब सीता। जब से तुम्हारा वियोग हुआ है हमने जगह जगह ढूंढा तुम्हें, मैं भी तुम्हारे वियोग में बड़ा दुखी हूं, जानती हूं। इस वियोग में सारे पदार्थ, दुनिया की हर चीज मुझे प्रतिकूल लग रही है।
कुछ भी तो अनुकूल नहीं है मेरे, सब उल्टा दिखाई देता है, सब उल्टा। नव तुर किसले मनु कृसानु, कृसानु कहते हैं आग। सीता मैया ने भी कहा था ना, आकाश के तारे उनको अंगारे दिख रहे थे। तो यहां श्री राम ने भी संदेश दिया हनुमान जी के हाथ से कि हे सीते, वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते जो हैं मुझे अग्नि के समान दिखाई दे रहे। सीता ने भी तो कहा था अशोक के नए नए पत्ते मुझे अग्नि के समान उनको दिखाई दे रहे थे। यहां श्री राम कह रहे हैं देखो, इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तुलसीदास जी ने भी लिखा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो हृदय जानकी जी का था, अभी आप थोड़े टाइम पहले सुन रहे थे कैसे विरह में वो आग को बुला रही है, वही बात सेम श्री राम जी कह रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से कि हर चीज मुझे प्रतिकूल लगती है। कोमल पत्ते कभी अग्नि के समान हो सकते हैं, वो तो सुख देते हैं, आंखों को शीतल करते हैं, पर प्रभु श्री राम कहते हैं वृक्षों के कोमल पत्ते, नए नए पत्ते मुझे अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। और क्या बोले, काल निशा सम निशी ससी भानु। निशा कहते हैं रात्रि, जो रात्रि है मुझे काल रात्रि के समान लग रही है। काल रात्रि का अर्थ जानते हैं, जिसमें अंधकार ही अंधकार हो, जिसमें प्रलय प्रलय हो, कुछ भी ना बचे, काल सबको खा जाए, उसका नाम है वो काल रात्रि। तो एक एक रात मुझे काल रात्रि के समान दिखाई दे रही है, श्री राम कह रहे हैं। और क्या बोले, निशी शशि भानु। शशि कहते हैं चंद्रमा और भानु कहते हैं सूर्य। चंद्रमा भी सूर्य के समान लग रहा है। चंद्रमा तो शीतलता देता है, पर चंद्रमा भी आज मुझे सूर्य की तरह लग रहा है, क्योंकि हर चीज प्रतिकूल हो गई है। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, ऐसे वन जहां कमल के फूल होते हैं, कमल के फूल वाले वन मुझे भालों की तरह चुभ रहे हैं, भालों के वन के समान लग रहे हैं, जैसे किसी ने भाला मार दिया हो, जबकि कमल के फूल तो बड़े कोमल होते हैं। और बोले प्रभु बारे तप तेल जन बरसा। मेघ जब वर्षा करते हैं तो श्री राम कहते हैं मुझे लगता है कि खोलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। वो खोलता हुआ तेल जानते हैं, जो कढ़ाई में उबलता हुआ तेल हो। ये मेघ जो बादल जो है जब बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, मुझे लगता है कि वो गरम गरम तेल बरसा रहे हैं। जे हित रे करत तई पीरा। जो भी कोई मेरा हित करने वाले थे वो सारे अब मुझे पीड़ा दे रहे हैं। इन बातों को ध्यान से ना सुना तो क्या सुना फिर। ध्यान कथा में रखो। इतना सुंदर संदेश हनुमान जी श्री राम जी का जानकी मैया को सुना रहे हैं। सुनाने से पहले उनको भी कहना पड़ा, मां अपना हृदय विशाल करके और धीरज रख के सुनना इन बातों को।
जानकी अम्बा रो रही हैं, हनुमान जी रो रहे हैं। नेत्र तो उसी के सजल होंगे जिसका प्रभु से प्रेम होगा। पत्थर हृदय थोड़ी ना रोएगा। जे हित रे करत ते ही पीरा, जो मेरा हित करने वाले थे आज वो सारे मुझे पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, प्रतिकूल हो गए हैं सब। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, 3 प्रकार की जो वायु चलती है, हवा चलती है, शीतल, मंद और सुगंध। आज वो हवा सांप के श्वास की तरह मुझे जहरीली लग रही है। जैसे एक सर्प के अंदर विष भरा होता है। हे सीते, मैं कैसे श्वास लूं इस हवा में? ये श्वास, ये बाहर की वायु तो मुझे सर्प के विष की तरह लग रही है। तो कैसे दुखी हैं? ठीक ही तो कहा हनुमान जी ने, जितना दुखी आप हैं मां, उससे डबल दुखी प्रभु श्री राम है। आगे देखो, अभी संदेश और सुना रहे हैं। कहूं ते कछ दुख घटी होई, कहूं ते कछ दुख घटी होई, काहि कहीं ये जान न कोई, काई कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोई पाई, तो मनु सदा रहत तोई पाई, जानू प्रीति रसु एत निमाई, जानो प्रीति रस एतनि माई। प्रभु संदेश सुनत वेदे, प्रभु संदेश सुनत वेदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। पुर आनो रघुपति प्रभुताई, पुर आनहु रघुपति प्रभुताहि, सुनि मम वचन तजो कदराई, सुनि मम वचन तजो कदराई। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानो, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी बोले, हे मैया, आगे जानती हैं श्री राम क्या बोले आपके लिए? कहूं ते कछु दुख घटी होई। मन का दुख कह डालने से कुछ कम हो जाता है। किसी से अगर अपना दुख दर्द कह दो, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। पर राम जी कहते हैं, मैं कहूं किससे? यहां कौन बैठा है मेरा दुख सुनने वाला? सीता तो है नहीं यहां पर। अपने मन की बात किसको बोलूं? ये दुख कोई जानता ही नहीं। काहे कहूं ये जान न कोई, कह भी दूं तो कौन समझेगा मेरे दुख को? मीरा को लोग बहुत सताते थे। मीरा कहती थी, मुझे मत सताओ, क्योंकि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मेरे मन की पीड़ा को आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा वैद तो एक ही है, बांके बिहारी, वही मेरा दर्द समझ सकता है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद दुनिया में
हमारा वैद दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। हमारा वैद दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। आज वही बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं, मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? काही कहूं या जान न कोई, कोई किसी को सुना भी दो तो वो समझेगा ही नहीं मेरा दुख, मेरे मन की पीड़ा वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। हे प्रिय, हे सीते, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य तो एक मेरा मन ही जानता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, तेरे और मेरे प्रेम का जो भेद है, जो रहस्य है, हे सीते तुम्हारे बिना कोई नहीं जान सकता। या मेरा मन जानता है और या तुम जानती हो बस। सो मनु सदा रहत तो ही पाई। श्री राम बोले वो रहस्य केवल एक मेरा मन ही जानता है, तो मन तो सीते आपके पास है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, वो मेरा मन तो सदा तुम्हारे पास रहता है। जानकी, ये सीते, प्रिय, मेरा मन तो तुम्हारे पास है। जानू प्रीति रसु एतनी माई, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना सुनते ही आप सब समझ जाएंगी जानकी कि हमारे प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन जानता है और मन तुम्हारे पास है, तो तुम जान जाओगी कि मुझे कितना तुम्हें तुम्हारे वियोग का दुख है।